नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान ग्राम सेवक 2021 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने से पहले अपने पास रख लेने चाहिए, कंप्यूटर कोर्स कौन सा चल सकता है, CCC चलेगा या नहीं चलेगा, वरीयता क्रम कैसे चूज़ करेंगे, फ़ोटो साइन का अपलोड करने का क्या प्रोसीजर होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। एंड तक आप वीडियो देखिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं जानकारी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यही प्रोसीजर आप मोबाइल फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल से फॉर्म भर आएगा। हम यहाँ पर आपको कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखा रहे हैं। आपकी जो भी जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID लॉगिन कर लेनी है। अपने SSO ID पासवर्ड लगाइए और अगर आपने नहीं बना के रखी है ID तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी नई ID बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको SSO ID लॉगिन करके बता देता हूँ और जो भी प्रोसीजर होगा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक आप देखते रहिएगा। SSO ID लॉगिन होने के बाद आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल जैसे ही ओपन होगा आपको येलो कलर में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो दिखाई देंगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको जो सामान्य जानकारी आपके बारे में मांगी गई है, आपका नाम, माता पिता का नाम, जिला, जन्म तिथि, आपकी आयु टोटल जितनी है उतनी शो हो जाएगी, श्रेणी, उसके बाद EWS में है या नहीं, आपका धर्म, जो भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं वो सभी चीज़ें आपको फिल करनी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस तरह आप जो फॉर्म है अपना फिल कर सकते हैं और सभी जानकारी आपको यहाँ मैं फिल करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसी तरह से आपको ये सारी डिटेल आपकी फिल कर देनी है। चलिए तो मैं इनको फिल कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। और दोस्तों, जिन जिन कॉलम्स पर स्टार लगे हुए हैं, रेड स्टार, वो कॉलम्स आपको फिल करना अनिवार्य है। उनके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको एग्जैक्ट फिल करनी है जो आपके पास मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो से समझ लेते हैं तो। और अगर उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाए और सभी का रिप्लाई आपको दिया जाए। तो सबसे पहले फॉर्म पूरा कर लेते हैं। अप्लाइंग फॉर्म में अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार के लिए जो SMS देना है। यदि कहीं आप परमानेंट एड्रेस से आप दूर रहते हैं और वहाँ आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की लेन देन आपको चाहिए तो वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हैं। आप अन्यथा आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, सेम भी रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपको दोनों सेम रखने हैं तो बगल में सेम एज अबव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगर जानकारी सही है तो यस करेंगे। उसके बाद आपको आपका अधिवासी विवरण देना है, राष्ट्रीयता चुनिए, आपका होम स्टेट आपको चूज़ करना है। होम स्टेट चूज़ करने के बाद आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद होम ब्लॉक चूज़ करना है और होम ब्लॉक चूज़ करने के बाद आपको आपकी तहसील या सिटी जो भी आपकी है आप वो चूज़ कीजिए और उसके बाद आपको गांव चूज़ करना है, आपका किस गांव से आप संबंधित हैं। लिस्ट में आपको नाम दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद आपको अगर आप इंडिया से बाहर से आकर रहे हैं तो उसके हिसाब से चूज़ करना है। रहे हैं तो यस, नहीं रहे हैं तो नो चूज़ करना है। बाकी जानकारी आपको जो दी हुई है, आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप भूतपूर्व कैदी हैं या नहीं हैं, आप सरकारी नौकरी में मौजूद हैं राजस्थान में, वो भी आपको चूज़ करनी है या नहीं। यस और नो का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपकी परिवार की आय 2.5 लाख से अगर कम है तो यस कीजिए, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नो कीजिए। अगर परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो यस आपको करना है। इसमें आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी और ज्वाइनिंग के समय आपको इसका सबूत आपको देना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको भरनी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, और उसके अलावा आपका जो कंप्यूटर कोर्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। यानी कि टोटल 4 कॉलम आपको फिल करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको 10th का भरना है। उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन आता है उसके बारे में बताता हूँ। उसमें 12th भरनी है जिसमें लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी। थर्ड में आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है और फोर्थ में आपको आपके कंप्यूटर की डिटेल्स डालनी है। तो इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे की जानकारी।
दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस का ये सवाल है कि ट्रिपल सी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने ट्रिपल सी करके रखा है, ट्रिपल सी की मान्यता इसमें काम आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिपल सी के लिए इसमें कोई ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है अलग से, और ना ही NIELIT के बारे में कोई ऑप्शन इन्होंने दिया है, और ना ही इसमें कोई अदर का ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है। कंप्यूटर के जो नाम चूज़ करते हैं उसमें अदर का ऑप्शन भी नहीं है ताकि इसे भर सकें। लेकिन मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट पे ये चेक किया है, जानकारी काफ़ी जगह मैंने ढूंढा है, तो उस हिसाब से तो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि आप ट्रिपल सी के ज़रिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपको जो इसमें चूज़ करना है ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, आपको इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब में स्लैश लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन आप सेकंड नंबर का ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो। अन्यथा RSCIT का इसमें अलग से दिया हुआ है, बाकी O लेवल और जो भी कोर्सेज हैं उनका अलग से आपको मिल जाएगा। तो ट्रिपल सी के लिए खासकर बताना चाहूँगा, काफ़ी क्वेरीज इसकी आती हैं, तो आप सेकंड नंबर का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे या फिर आपके पास कोई अलग से सूचना है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म करके और फिर सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। और क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डिबर्ड डिटेल्स, यानी बहिष्कृत करने का विवरण, यानी यदि आपने कोई परीक्षा में कोई चीटिंग की है, आपने कोई धोखाधड़ी की है और आप अगर उसमें पकड़े गए हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको इसमें नो ही रहने देना है। इसमें कुछ आपको चूज़ नहीं करना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फ़ोटो सिग्नेचर के डिटेल्स पर आप आ जाएंगे। फ़ोटो की जो साइज़ है कम से कम 20 KB होनी चाहिए और अधिकतम 100 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज़ कम से कम 20 KB होनी चाहिए और अधिकतम 50 KB होनी चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि बीच वाले कॉलम में आपको अपने हिंदी सिग्नेचर करने हैं। ओरिजिनल में अगर आप इंग्लिश करते हैं या हिंदी करते हैं वो आपको ओरिजिनल जो है थर्ड नंबर वाले कॉलम में करने हैं, लेकिन बीच वाले कॉलम में आपको सिर्फ हिंदी वाले सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोई बॉडी मार्क आपके पास है, कोई जलने, कटने, फटने का निशान, तिल का निशान, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसे फिल करने के बाद आप सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पोस्टिंग के लिए ज़िले चूज़ करने हैं आपको, कि पहला जो प्राथमिक ज़िला है आपके हिसाब से किसको आप प्राथमिकता देना चाहेंगे ज़िले को अपनी पोस्टिंग के लिए, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। इसकी जानकारियाँ आप चाहें तो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज़िले वाइज प्राथमिकता है वो चूज़ कीजिए और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ ये फिल करने के बाद। तो जैसे ही आपके सारे प्रेफरेंस फिल हो जाते हैं उसके बाद आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। अगर आपको कोई बदलना है तो आप बदल सकते हैं। सब ठीक है तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म आपका भरा है वो उसे अच्छे से चेक कर लीजिए। कोई डिटेल्स में कोई गलती है, कोई नाम, अता पता, माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका एड्रेस, जो भी चीज़ आपको चेक करनी है ठीक से चेक कर लीजिएगा। आपने जो वरीयता क्रम चूज़ किए हैं, प्रेफरेंस जो चूज़ किए हैं, आपने फिल की हैं, उसको आप अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट कर सकें अभी। और फ़ीस का आप यहाँ पर मिलेगा कि आपको थम्स डाउन है, यानी फ़ीस नहीं पे की है, इसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है। और नीचे डिक्लेरेशन में टिक करना है और सब सही है तो पे फ़ीस पर आप क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए ओके पर क्लिक करके। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है। अगर आपने 2.5 लाख से कम आय भरी है तो आपको 250 रुपये पे करनी होगी फ़ीस। और पे क्लिक करने के बाद आप सीधे पेमेंट मेथड पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिलेंगे। नेट बैंकिंग आप चूज़ कर सकते हैं, UPI चूज़ कर सकते हैं। एग्रीगेट पे क्लिक करके आप काफ़ी सारे बैंक के ऑप्शन है, वहाँ से आप फ़ीस पे कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए फ़ीस का उचित मेथड है वो आप चूज़ कीजिए और अपनी जो फ़ीस है वो पे कर दीजिए। उसके आपका एप्लीकेशन ID आपको मिल जाएगा, आपकी फ़ीस की रसीद आपको मिल जाएगी और आपका जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका फॉर्म कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी और आपको एप्लीकेशन ID मिल जाएगी। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर पेंडिंग आपका अगर फॉर्म रहता है तो आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, कुछ समय बाद हो सकता है वो पेंडिंग जो आपका होता है अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।